फिट। हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओपन लाइन एकेडमी पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को सेट एंड रिलेशन एंड फंक्शन की 10th या 11th पार्ट होगा ये हमारा, ये कराया मैंने आप लोगों को। जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट कराए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को मैंने नोट्स बना रखे हैं, फ्री में डाल रखे हैं। टेलीग्राम चैनल पे जाओ और फेसबुक पेज पे भी मैं डालता हूँ। और जिन बंदों को मेरी यूट्यूब की नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो वो टेलीग्राम पे जाएं, वहाँ से डाउनलोड करें और उन कॉन्सेप्ट को जो मैं कराता हूँ उसे कोरिलेशन करके समझने की कोशिश करें कि मैथ कितना आसान है आप लोगों के लिए। ये चीज़ें समझना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्रीवियस वीडियो में क्या था, हमारा ग्राफ समझा, मैंने आपको थोड़े फंक्शन बताए कि भाई ये फंक्शन ऐसे फंक्शन बनेगा, ये फंक्शन ऐसे फंक्शन बनेगा। थोड़ी बोरिंग टाइप सी वीडियो थी, लेकिन अब कई बच्चों ने मेरे को बताया सर हम ना ग्रुप को समझ नहीं पाए, ग्राफ से समझ नहीं पाए कि भाई आपने बताया तो है कि वर्टिकल लाइन जाती है, तो एक दो और एग्जाम्पल देखो हमको समझा दो। तो मैं आपको दो एग्जाम्पल देके और समझाता हूँ एक बार और। फंक्शन इन ग्राफ कि भाई ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करना है फंक्शन को कि ये फंक्शन है क्या नहीं। ये बना दिया हमने ग्राफ। कोई ये लगा लिया हमने आर्क। जब मेरे प्यारे दोस्तों कोई वर्टिकल लाइन केवल एक पॉइंट से जाए, वर्टिकल लाइन कोई एक पॉइंट से जाए, ओनली वन पॉइंट is called is the represent the function in the graph। यदि कोई वर्टिकल लाइन, ये लगा लो, दो पॉइंटों पे टकराए किसी भी आर्क पे इन द ग्राफ, एक पॉइंट और ये दो पॉइंट, तो बेटा ये एक पॉइंट होगा, ये दो पॉइंट होगा, तो ये ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो ये नॉट ए फंक्शन हो जाएगा बेटा, नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन होगा क्योंकि एक वर्टिकल लाइन इससे आर्क से मिलके जा रही, केवल एक पॉइंट पे, ओनली एक पॉइंट पे, तभी ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा किसी फंक्शन को, अदरवाइज इट इज नॉट ए फंक्शन इन द ग्राफ। तो आगे नेक्स्ट देखते क्या है जो हम इसमें स्टडी करते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमने जो ये लाइन है, ये जो लाइन होती है, ये y, ये x और ये y, कई बच्चे कहते हैं सर इस पे से भी टकरा रही है, क्योंकि बेटा ये लाइन हम रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये टकरा रही है इससे, ये इससे टकरा रही है, इससे टकरा रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। फर्क पड़ेगा जो ग्राफ के अंदर आर्क बन रही है, कोई लाइन बन रही है, वर्टिकल लाइन बन रही है, उनसे दो बार टकरा रही है, उनसे मैटर करेगा। लेकिन ये तो हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब नेक्स्ट, रियल वैल्यू फंक्शन क्या होती है? जब फंक्शन की वैल्यू a टू b ऑल आर ए रियल होते हैं, उनको ही बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है। नंबर 2, पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है बेटा? आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी ना बेटा, लीनियर इक्वेशन, लीनियर फंक्शन हो गया, लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। फिर उस आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू है ए एक्स प्लस में बी एक्स प्लस सी, ठीक है। उसके बाद जो पी एक्स इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन इज इक्वल टू है ए एक्स प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स, ये एन तक जो भी चल जाए इसको बेटा हम पोलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें ए कोफिशिएंट होता है, ठीक है बेटा, ए कोफिशिएंट होता है और ये एक्स वेरिएबल होते हैं। तो इस प्रकार से हम पोलिनोमियल फंक्शन ये डिफाइन करते हैं, ठीक है। नंबर 3 होता है बेटा आपका होता है रैशनल फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन बेटा, रैशनल फंक्शन क्या होता है? जब वैल्यू, अब डेफिनेशन तो बताने का, P अपॉन Q में आए बेटा,
इसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। और इसमें क्या होता है, क्यू एक्स और पी आर ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है बेटा, क्यू एक्स कभी भी 0 के इज इक्वल टू नहीं होता, क्योंकि द वैल्यू ऑफ एक्स इन ए डोमेन, ठीक है, इन द फंक्शन, ठीक है बेटा, ये होता है इसमें। अब नेक्स्ट क्या आता है बेटा, ये क्या होता है, थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए इसलिए दे रहा हूं मैं। जब मैं आपको फाइंड द फंक्शन इन फंक्शन में हमें क्या, जब रेंज और डोमेन निकालेंगे ना किसी भी फंक्शन में, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा क्या है ये क्या नहीं है, ठीक है। नंबर 4, इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन बेटा, इवन फंक्शन जब होता है जब माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू है, माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया बेटा, तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। इसमें क्या होता है, फॉर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल। तो मेरे प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल कोई इक्वेशन लगा लो, एक्स की स्क्वायर प्लस में 5x, एक्स की स्क्वायर प्लस में 5, ये इक्वेशन होगी। या लगा x की 4 प्लस में 5, x की 2 प्लस में 3, ये लगा लो बेटा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या होते हैं, इवन नंबर के होते हैं, ठीक है ना, इवन फंक्शन के होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब एक और रह गया, इवन होगा तो ओड भी होगा बेटा। तो नंबर 4 केस है ओड फंक्शन। ओड फंक्शन क्या होंगे बेटा, जो आप लोगों को क्या आएगा, एफ एक्स माइनस इज इक्वल टू है माइनस एक्स। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एक्स की 3 प्लस एक्स प्लस 1, या एग्जाम्पल 4 एक्स की 5 प्लस में एक्स की 3 प्लस में एक्स प्लस में 2। ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा, आपके ओड फंक्शन के, इवन फंक्शन के, रैशनल फंक्शन के और रियल वैल्यू फंक्शन के हो गए। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट। मैंने आप लोगों को क्या कहा था, मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि भाई डोमेन रेंज क्या है प्रीवियस वीडियो में, लेकिन अब इनको ना फाइंड कैसे करेंगे, कि भाई ये सिंपल रैशनल इक्वेशन है, रैशनल फंक्शन मैंने करवाया था कि क्यू एक्स इज इक्वल टू, आप इसके इज इक्वल टू 0 लगा सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊंगा, हम इनको ना 3 टाइप से करेंगे। एक तो सिंपल फॉर्म में कि भाई ये सिंपल फॉर्म चल रही है रैशनल फॉर्म की, या सिंपल फॉर्म आ जाए वो निकाल दोगे आप इसे, जो मैं यहाँ से समझाऊंगा। एक होती है इसमें बेटा फंक्शन निकालने के लिए अंडरूट से, और एक होता है अपॉन अंडरूट से। तो 3 टाइप से होंगे। मेरा पहला टाइप ये है, ताकि आप लोग ना इजीली अंडरस्टैंड कर सको इस चीज को, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स या वाई, कुछ भी लगा लो, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है, डोमेन निकालना हमने, डोमेन इज इक्वल टू है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी एक्स फॉर विच एक्स मतलब क्या है, एफ एक्स बिलोंग्स टू है आर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये थोड़ी लाइन ध्यान रखनी है आप लोगों को। अब क्या करना है, रैशनल फंक्शन है तो क्यू एक्स इज इक्वल टू, ये छोटे मोटे तरीका बता रहा हूं मैं आपको, जो मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन लिखने का तरीका, एग्जाम में करने का तरीका क्या है ये बता रहा हूं मैं आप लोगों को बेटा। तो एक्स सच दैट एक्स निचला लेना हमेशा, ठीक है बेटा। जब भी रैशनल में होता है, मैंने क्यू एक्स की मैंने पिछले बार रैशनल फंक्शन में बताया था कि भाई एक्स द वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन इन द रैशनल फंक्शन, अंडरस्टैंड बेटा। -1 इज इक्वल टू है 0,
इज इक्वल टू है r माइनस 1। तो आपका सिंपली डोमेन ऐसे निकालना आप लोगों को, इस टाइप की इक्वेशन से, ठीक है। जब भी आपकी सिंपल कोई रूट ना हो ना, और सिंपल इक्वेशन दे रखी हो, बेसिक रैशनल फॉर्म में हो, बेसिक लीनियर फॉर्म में हो, तो आप लोगों को ना हमेशा r माइनस करना है, क्योंकि ये रियल नंबर है सारे के सारे। डिफरेंस देख लो बेटा, क्योंकि अंडूट वालों में मैं जब अंडूट आएगा ना बेटा, उनमें कभी भी r माइनस नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो इसमें हमेशा r माइनस होगा, ये लिखने की फॉर्म में इसलिए करा रहा हूं। तो बेटा क्या होगा, अपना डोमेन आ गया, तो x नोट इज इक्वल टू है 1। तो बेटा ध्यान से देखना, x नोट इज इक्वल टू 1, यदि मैं x नोट इज इक्वल टू 1 लूंगा तो मेरा x माइनस 1 नोट इज इक्वल टू है 0 के आ जाएगा। ध्यान से देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं। आफ्टर दैट एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपोन में एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू है, ये है ना हमारा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये चीज आ गई हमारे पास कि भाई x माइनस 1 और x प्लस 1 अपोन में x माइनस 1, इससे निकाल दिया, ये आ गया x प्लस 1। ध्यान से देखो मेरे भाइयों, मैं क्या करा रहा हूं आप लोगों को। तो जब मेरा x नोट इज इक्वल टू 1 है, यानी जब मेरा x नोट इज इक्वल टू 1 है बेटा, तो x प्लस 1 नोट इज इक्वल टू 2 होगा, होगा ना, सिंपल सी बात है, नो होगा। तो रेंज ऑफ f क्या आएगी बेटा, रेंज ऑफ f क्या आएगी, r माइनस 2। तो रेंज भी आ गई और डोमेन भी आ गई, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो आगे नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, यहां से रेंज आ जाएगी। एक और स्टेप लिखिए जिसको कि भाई ज्यादा है, वो है कि भाई एफ एक्स नोट इज इक्वल टू है 2 भी लिख सकते हो ऐसे करके एक स्टेप में, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा इशू, ठीक है। तो ये हमारा प्रीफेस तैयार हुआ है, हमने एग्जाम में ऐसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट भी मैं करने वाला हूं, उससे अगला भी ऐसे तरीके से करूंगा मैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। कि भाई अब तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, इतना करने की जरूरत नहीं है कि डोमेन ऑफ एफ, ये द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स फॉर विच एफ एक्स बिलोंग्स टू इतना, तो एक्स सच दैट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू है 0 अपॉन, तो क्या आ गया बेटा इसके इक्वल टू आर माइनस दिस। कई बच्चे सर पूछते हैं हमसे कि यहां पर प्लस होता तो क्या होता, प्लस होता तो क्या आ जाएगा, अंदर -3 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है ऐसा बेटा, ठीक है ना। तो अपना ये क्या गया, रेंज आ गया। अपना एफ एक्स के इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपोन में एक्स माइनस 3। तो यहां पर क्या आएगा बेटा, एक्स माइनस 3 कर दिया, एक्स माइनस बार निकाल दिया ना बेटा, एक्स माइनस 3 कट गया, क्या रह गया -1। अब तो x की वैल्यू नहीं रही, x माइनस आ गया सीधा डायरेक्ट ही, तो कितना आ गया रेंज, एफ एक्स इज इक्वल टू सीधा ही आ गया आपका -1। तो किस क्या लिखोगे, तो रेंज f इज इक्वल टू है r माइनस 1, ठीक है बेटा, ये डिफाइन हो गया आपका। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट, ये देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको देखो, सिंपल में लीनियर में करवाया मैंने, स्क्वायर में करा दिया। अब इसको देखो बेटा, सेम टू सेम पहले की तरह होगा, ठीक है। तो आ जाओ, ठीक है, बिल्कुल 100%। तो मेरे प्यारे दोस्तों डोमेन निकालना हमेशा आसान है, रेंज निकालना हमेशा मुश्किल होएगा। मैं आपको इसकी ट्रिक टेक्निक्स भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन कई बोलते हैं कि सर स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हुआ, हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, हमें लिखने का तरीका नहीं पता।
तो मैं आप लोगों को लिखने का तरीका बता रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ देख देख के ही, रेंज क्या होगी डोमेन क्या होगी वो भी तरीका बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सच दैट एक्स माइनस, सेम टू सेम तरीका एज इट इज जो मैं पुट करता आ रहा हूं ना बेटा, सेम टू सेम करना है आपको डोमेन निकालने के लिए। डोमेन निकल रहे हैं बेटा, ये डोमेन ये रेंज, कभी कंफ्यूज हो जाओ आप लोग, इज इक्वल टू है 0। तो आर, ये माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल मत बनाओ, बस आर ये लगा देते फॉर्म में ऐसे करके, तरीका होता है लिखने का बेटा ये। तो ये क्या आ जाएगा बेटा 6। तो डोमेन क्या आ जाएगा आपका ये, कभी आप इसको रेंज मान लो डोमेन होता है बेटा, ये क्लियर बता रहा हूं, डोमेन ये डोमेन ये डोमेन और ये डोमेन, कहां गया रे इसका डोमेन, ये रहा। तो अब देखो बेटा, अब क्या निकाल लेंगे बेटा इसका, एफ एक्स यानी एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या निकालनी है हमको, रेंज निकालनी है बेटा अभी, इज इक्वल टू है एक्स माइनस 6। ठीक है, तो अब देखो बेटा x माइनस 6 एक्स प्लस 6 अपोन में x माइनस 6, ये कट गया, रह क्या इज इक्वल टू x प्लस 6। बेटा मैं एक चीज करा रहा था आप लोगों को इधर, इसमें भी मैंने करवाई नहीं आप लोगों को, कोई बात नहीं, अभी बता देता हूं कि जब मैं इस पहले स्टेप में कराई थी, मैं तो आप समझ गए होंगे सारे के सारे कि भाई x की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 3, तो नॉट इज इक्वल टू 3 होगी तो x माइनस 3 नॉट इज इक्वल टू 0, ये कॉमन चीज है, एक स्टेप है इसका ये। ठीक है, इधर भी देख लो x नॉट इज इक्वल टू है 6। ठीक है, तो x माइनस नॉट इज इक्वल टू है 0। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चाहे आ जाएगी बच्चों को पहले स्टेप सीख के, लेकिन करानी पड़ती, कई बच्चे समझ नहीं पाते चीजों को कि सर ये क्यों नहीं डाला आपने। ठीक है ना, तो ये देखो मेरे प्यारे दोस्तों, तो जब कभी भी आपकी जो वैल्यू होती है ना x के इज इक्वल टू, तो उससे ही ध्यान में रखते हुए हम रेंज निकालते हैं, ये बात ध्यान रखियो। तो रेंज निकालने के लिए एक तो ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, पूरा सिस्टम फंक्शन दिमाग में सेट करना पड़ता है कि मैं हाँ भैया ऐसे निकालना है। तो आप लोगों का क्या था बेटा, जब x नॉट इज इक्वल टू 6 है तो x प्लस 6 नॉट इज इक्वल टू 12 होगा ना, नॉट इज इक्वल टू 12 होगा ना, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया था, जब 1 नॉट इज इक्वल टू 1 क्या होगा, तो x प्लस 1 नॉट इज इक्वल टू 2 होगा ना। तो सिंपल सा है कि भाई एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू है 12, तो आपका क्या आ गया, रेंज ऑफ f क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, r माइनस 12। ये तरीका पहला टाइप खत्म हुआ। ठीक है, अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट टाइप। दोस्तों अब हम निकालने जा रहे हैं टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट का आप लोगों को पता है कैसे निकालना है, कैसे करना है, क्या तरीका है। हमने क्वेश्चन फॉर्म सिंपल में क्रिएट किया तो इज इक्वल टू 0 के टेक के हमने डोमेन निकाला। अब क्या है बेटा, आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये इज इक्वल टू एफ एक्स भी लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें क्या होगा, एफ टू बी ए रियल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होगा, एफ रियल होएगा आप लोगों का, और वी मस्ट हैव यानी ये कंडीशन जरूरी है। मैंने उसमें भी कंडीशन इज इक्वल टू टेक की थी, लेकिन इसमें एक कंडीशन बता रहा हूं आप लोगों को कि अपना जो फंक्शन होगा ना एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑलवेज, ये बात का ध्यान रखियो। इस सिचुएशन पे कहीं पुट करके देख लो, जो फाइंड एंड डोमेन निकालोगे, ये सिचुएशन आपको याद रखनी है। ठीक है, तभी कंफ्यूज होते हो कि सर ये ओपन इंटरवल में आ गया, क्लोज इंटरवल में आ गया। ऐसा तो नहीं बैठा कि यहाँ पर जिसको ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का भी नहीं पता हो, क्योंकि मैं इतना मानता हूं कि आप लोगों को पता होगा इस चीज का। ठीक है ना, कहते हो करवा भी दूंगा, कभी भी बताते हो। ठीक है ना बेटा, तो बेटा क्या आएगा, क्या आएगा अपना ये, तो अंडर रूट 2x प्लस 1 ग्रेटर देन दिस, ऐसे लिखेंगे बेटा। इसको ध्यान से देखो बेटा, यही चीजें आपको थोड़ी परेशान करेंगी। तो सिंपली मैंने ये लिखा,
तो आप जब कैलकुलेशन निकालते हो किसी भी चीज की तो क्या होगा, एग्जाम्पल फॉर 2x + 1 ग्रेटर देन दिस। ठीक है, अब आगे देखो 2x ये -1 हो जाएगा, इक्वलिटी में निकालते हो जब आप लोग, 2 डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये। तो डोमेन क्या होगा आप लोगों का, ये डोमेन आ जाएगा बेटा। कितने सिंपल तरीके से, यही फॉलो करो, कुछ जो मैं लिखवा रहा हूँ इसको फॉलो कर लो बस। ये याद रखने के लिए, कहते एग्जाम में ऐसे भी लिख दो, याद करने के लिए कि भाई इस फॉर्म को ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो डोमेन f इज इक्वल टू है x सच दैट x बड़ा होगा -1 2 से। इसको बंद कर दो। तो ये ऐसे लिखना बेटा, कभी r माइनस करके डाल दो, इसमें r माइनस नहीं होएगा। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो डोमेन f इसमें ऐसे निकलेगा। जब हम रेंज की बात करते हैं ना मेरे भाई, जब हम रेंज की बात करते हैं इन लोगों में, तो जैसे आप लोग ऑन टू को प्रूफ करते हैं ना, ऑन टू को आप लोगों को ऐसे प्रूफ करना पड़ेगा कि सिंपल इक्वेशन क्या होती है हमारी, ये होती है। जब हम ऑन टू प्रूफ करते हैं तो हम x इज इक्वल टू क्या करते हैं, तो जब हम ऑन टू प्रूफ करते हैं तो फंक्शन ये y ऐसे आ जाता है। तो ये भी सेम टू सेम एज इट इज ही, मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, इस तरह से ऑन टू की तरह ऑन टू की तरह प्रूफ करना है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑन टू की तरह। ठीक है, तो इसको मिटा दूं, ये मैंने केवल आप लोगों को एग्जांपल बताया है कि भाई किस तरह प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो जब भी हम लोगों को ना रेंज निकालनी होती है किसी भी टाइप की हो, वो पिछली टाइप को भी हो, किसी भी टाइप का आ जाए अपना इस टाइप का, बेशक वो लीनियर फॉर्म का पिछला क्यों ना हो, जब भी हम रेंज को वास्टली कैलकुलेट करेंगे ना, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी करेंगे, तो हमेशा इक्वालिटी की ये इक्वेशन लगेगी बेटा, ग्रेटर देन 0 या कुछ भी हो, वट एवर वांट यू पुट। ठीक है बेटा, कुछ भी हो, हमेशा रेंज निकालने के लिए ये एक इनइक्वालिटी लगेगी। ये बात याद रखियो, ये कॉमन है, किसी भी टाइप का हो, टाइप 2 टाइप 3 रेंज निकालने के लिए ये लगेगी। ये बात याद रखियो बेटा। ठीक है ना, जब रेंज निकालने उसकी बात करो, वो तो फिर नीचे जाके ना कैलकुलेशन होएगी, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्या आएगा आंसर। ठीक है, तो अपना क्या था, ये था, तो ये 2x + 1 ग्रेटर देन दिस। ठीक है बेटा, ये आया, ये था अपना, ये था ना। तो अब देखो ये y के इक्वल टू होता है बेटा, ये y के इक्वल टू होता है, तो यहां से क्या करेंगे हम बेटा, x इज इक्वल टू है y -2 -1 है बेटा, सॉरी, तो यहां से क्या करेंगे बेटा, ये 1 उधर चला जाएगा, -1 हो जाएगा और 2 इसकी अपोन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे जो आप लोगों का ये आया ना बेटा, जो ये आया है x के इक्वल टू, इसको मैंने क्या कहा, मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कि भाई y -1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमेशा रखना है। ठीक है ना, रिप्रेजेंट करना है आपको इस इक्वेशन में। तो बेटा इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, रेंज कैसे निकलेगी आप लोगों की इसकी, तो रेंज ऑफ f का स्पेस नहीं रहा मेरे पास यार, कहाँ लिखूं, थोड़ा लिखना पड़ेगा उधर रब करके बेटा, कि ध्यान से देखो बेटा इस चीज को, इसमें कंफ्यूजन रहती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की। तो बेटा क्या आएगी, ये फॉर्म होगी आपकी बेटा। अब देखो हमारी वैल्यू जो डोमेन की है, डोमेन का ये वैल्यू है कि भाई x की वैल्यू के -1/2 के और x के x छोटी है और इक्वल है। ठीक है, जब हम ये वैल्यू अपना फंक्शन में देखो यहां पुट करते हैं, माइनस की पुट करके देखो, जब ये वैल्यू इक्वल टू x के पुट करी तो क्या आएगा बेटा, 0 आता है ना। जब ये वैल्यू आप इसमें पुट करके देखोगे क्या आता है, शॉर्टकट बता रहा हूं, 0 आता है ना बेटा। यहां तक निकालने के बाद लिखने का तरीका है ये, यहां के निकालने के बाद आसान तरीका बता रहा हूं आपको निकालने का। जब ये वैल्यू हम ऊपर टेकते हैं तो 0 आती है ना, तो 0 लिख दो। ठीक है, 0 लिख दिया बेटा, 0 के इक्वल भी है, ग्रेटर देन भी है, तो क्या आएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, ये इज इक्वल टू, अब देखो बेटा, अब इसकी जो वैल्यू है
-1/2 है, और जो x की वैल्यू है ना इसके इज इक्वल टू टेक के 0 आया अपना, यानी क्लोज इंटरवल में लिख दिया मैंने, इससे आगे नहीं जा पाएगा वो, कि जा पाएगा 0 से पॉजिटिव तो नहीं आने वाला। और इसकी वैल्यू है -1/2, तो 1/2 से ग्रेटर देन x कितनी है, फिक्स तो नहीं है, इन्फिनिटी है, तो क्या आएगा बेटा -इन्फिनिटी। और ब्रैकेट कौन सी आएगी बेटा, यही दिक्कत होगी, क्या आएगी, ओपन ब्रैकेट आएगी, तो ये आपकी क्या आएगी बेटा, रेंज f आ गई। यहां निकालने के बाद ये मैंने शॉर्ट तरीका बताया आप लोग, ये इक्वलिटी में आप समझ नहीं पाओगे, जो मैं निकालूंगा ना वो इक्वलिटी जो मेथड होता है, लेकिन यहां से मैं यहां तक निकाल के आप ये भी निकाल दोगे ना, जैसे मैंने बताया कि भाई ये वैल्यू पुट कर करके कि भाई यहां तक, और उसके बाद x की वैल्यू इससे ग्रेटर देन होगी तो इन्फिनिटी होगा। तो ये बात 100% श्योर से कह रहा हूं मैं, किसी भी तरीके में लगा लो आंसर आपका ठीक ही पाएगा। ठीक है, तो अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या समझ में नहीं, तो आप लोगों को ये तरीका समझ में, क्योंकि मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एनडीए वाले स्टूडेंट जो आईआईटी के स्टूडेंट, टाइम कम होता है, तो मैंने ये तरीका काफी स्टडी के बाद निकाला आप लोगों के पास, नहीं फिर इसमें इक्वलिटी में उलझते रही हो। तो क्या आएगा, मैंने करवाया था कि भाई एफ बी द रियल वी मस्ट हैव दिस इक्वेशन, ये उतार लो मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स स्क्वायर क्या आएगा बेटा, ये सिंबल आएगा जो मैंने कराया, तरीका है बेटा ये। ठीक है, सिंपल सा, उसके बाद तो आप निकाल लोगे यार, अब तो -2 ग्रेटर देन इक्वल टू और ये 2, तो डोमेन क्या आ जाएगा बेटा आपका, डोमेन एफ क्या आ जाएगा आप लोगों का, क्या आ जाएगा बेटा 2 एंड -2। और आपकी रेंज कैसे निकालोगे बेटा, वही ऑन टू की तरह रेंज निकालोगे बेटा इन सवालों की, तो क्या आएगा बेटा आपका आ गया, ये है, कई बार क्या होता है बेटा प्रॉब्लम आ जाती है, यही है ना, यही है शायद, आई थिंक। तो y का स्क्वायर करेंगे जब, तो 1 - x की स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो यही है ना, यही है, तो आप लोगों को क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है पॉजिटिव का, -y स्क्वायर उधर चला गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो x के इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, y की स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद निकाल दो कैलकुलेशन में डायरेक्ट ही, जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि भाई जब ये ऐसे करके आ गया तो रेंज निकालने के लिए क्या होगा बेटा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इक्वालिटीज में प्रूफ होगा। तो सिंपली इस चीज में क्या याद रखना आप लोगों को बेटा, इस चीज में क्या कि तुम्हारा जो ना रियल वैल्यू आएंगी, जो रेंज वैल्यू आएंगी जो रियल में, वो सारी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि हम सिंबल ग्रेटर देन 0 से और पॉजिटिव के पार रख रहे हैं। तो क्या रेंज आएगी बेटा इधर, इसकी रेंज आ जाएगी बेटा कितने से, 0 से और 2 के बीच में। ठीक है, तो ये बेटा इसकी रेंज होएगी। ठीक है, सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, निकाल भी लोगे, इक्वलिटी से भी निकाल लोगे और वैल्यू पुट करके भी निकाल लोगे इजीली। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 टेक होगा तो 0 आ गया ना। ठीक है, सिंपल सा है। अब आ जाओ सेम टू सेम फर्स्ट तरीके की तरह है बेटा, ये भी आप ये लगा लो x - 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो x डोमेन क्या आ गया बेटा, डोमेन सिंपल है, डोमेन ऑफ f क्या आ गया आपका, इज इक्वल टू है 3 आ गया बेटा, 3 आ गया यार, कैसे भी लिख ले, 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपकी रेंज क्या आ गई बेटा, सिंपल वही कि भाई 3 इज इक्वल टू ये x - 3, y स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू x - 3, तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये x इधर आ गया बेटा और y उधर चला गया, तो ये आ गया बेटा x इधर माइनस आ गया, y उधर माइनस में चला गया, -3, तो x इज इक्वल टू है y स्क्वायर +3। तो बेटा ये आपका ये इधर आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखो बेटा, अब रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि भाई इनइक्वालिटीज में इसको रख लेंगे ग्रेटर देन +3 ग्रेटर देन दिस। तो ये चीज बेटा क्या आएगी, जब ये चीज जो x की वैल्यू है हमारी इसमें पुट करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन ये वैल्यू क्या है हमारी, जो x की वैल्यू है ना बेटा हमारी, ये x की वैल्यू क्या आई है हमारी, डोमेन क्या है 3 आया है, जो 3 है एक बार तो हमारा 0 हो जाएगा, तो ये 0 उसके ऊपर पुट करके देखा 0 आ गया बेटा, आ गया ना 0, 3 पुट करके 0 देखा तो 0 आ गया। लेकिन इस 3 से
ग्रेटर देन इक्वल क्या है, क्योंकि जब इक्वलिटी निकालोगे आप बेटा x ग्रेटर देन 3, ये स्टेप आप निकाल लेना जो मैंने यहाँ एक स्टेप करके समझाया ना बेटा, ऐसे करके एक स्टेप करके देखिए आप एक स्टेप करके बेटा। तो ये क्या है, x से बड़ी भी है और इक्वल भी है, 3 टेकी तो 0 आ गया, और जब 3 से ज़्यादा टेकेंगे तो 3 से बढ़ते चले जाएंगे ना बेटा इन्फिनिटी तक, तो ये आ गया बेटा इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट, तो ये यहाँ से होगा। तो ये मेरे 3 समझा दिए मैंने आप लोगों को, ये ऐसे निकलेंगे सेम टू सेम करके तरीके, ठीक है ना बेटा। अच्छा यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो रही है ध्यान से, कि जो अपना ना स्क्वायर है वो जब हम यहाँ निकाले तो यहाँ पर स्क्वायर लगा लियो बेटा, क्योंकि अंडर रूट में था मेरे को ध्यान नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये अंडर रूट में लगा लियो बेटा, और इधर भी, ठीक है ना, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेटा इधर से आए हैं, ठीक है ना, आप इजिली क्लियर आउट कर पाओगे। जब ये वैल्यू टेक होगे बेटा इधर से आप सोचो कि ये भी सेम टू सेम निकल जाएगी ऐसे करके, जब 2 वैल्यू टेक होगा ना निकल। तो अब थर्ड टाइप में क्या होगा, f(x) इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 और 2x माइनस 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों लेट f बी द रियल, तो आप लोगों को क्या रखना है, इट मस्ट हैव x माइनस 1 और 2 माइनस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जो ये 0 से इस टाइप की इक्वेशन में बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज जब अपना नीचे होता है, जब आपका क्या होता है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के अंदर हो तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, अंडर रूट में हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये साइड हमको ऑलवेज पॉजिटिव रखनी है। 2 इक्वेशन आ रही है हमारी प्यारे दोस्तों। तो इसके बाद यदि हम x के इक्वल टू 1 टेकते हैं या x इज इक्वल टू हम 2 टेकते हैं, 2 बार टेकते हैं, यदि 1 टेकते हैं बेटा ऐसे करके, तो ये आ गया बेटा अपना 0 इज इक्वल टू 0, तो ये इससे मैच थोड़ी करेगा, ये तो एक सेकंड केस में चला जाएगा, ठीक है। 2 में भी यही कंडीशन लाई होती है, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 0 0, तो ये आ गया 0, ये भी सेकंड केस की लाई करती है जब आपने ऊपर अंडर रूट होता है बेटा। तो अब देखो बेटा, अब हमारे पास बचा है केवल ग्रेटर देन और लोअर देन। तो जब हमने x की वैल्यू 1 से छोटी रखी, यानी 1 से x की वैल्यू हमने छोटी रखी, तो x की वैल्यू 1 से छोटी कितनी आएगी बेटा, 0.8 माइनस 1 और 2 माइनस 0.8, ठीक है। तो बेटा क्या आएगा, ये पॉजिटिव आ गया ना इसकी वैल्यू, तो ये केस वैलिड है, ठीक है ना। अब देखो तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये इस 0.8 माइनस करेंगे तो माइनस आएगा ना बेटा, सॉरी मैंने ये पॉजिटिव लिखवा, तो ये बेटा इधर आएगा माइनस। जब ये माइनस आ गया तो ये क्या होएगा, वैलिड नहीं करेगा। सेम टू सेम एज इट इज इधर देख लो बेटा, जब हम x की वैल्यू 2 से कम रखेंगे, 2 से कम रखेंगे, यानी 2 से कम होगी, यानी 1.8 1.3 1.4 1.5 कुछ ऐसा करोगे ना, तो इधर देखो 1.5 माइनस 1 2 माइनस 1.5, तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा बेटा क्या, पॉजिटिव। ये क्या आएगा बेटा, ये भी पॉजिटिव, तो इज इक्वल टू है पॉजिटिव। ये चीज बेटा हम रखेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम x की वैल्यू मैंने ग्रेटर देन रखी, अब ग्रेटर देन 1 से करेंगे। अब 1 से बड़ा क्या है, 1.5, 1 और 2 माइनस 1.5, तो ये क्या आएगा बेटा, ये क्या आ गया पॉजिटिव, ये क्या आ गया पॉजिटिव, तो बेटा ये हो गया पॉजिटिव। अब बेटा 2 की जो वैल्यू है, यानी x की वैल्यू है, वो ग्रेटर देन करेंगे 2 से, 2 से ग्रेटर देन करेंगे तो बेटा क्या आएगा 2.5 लगा लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 माइनस 2.5, तो ये क्या आ जाएगा बेटा नेगेटिव। तो हमें लेना क्या है बेटा, पॉजिटिव लेना है। क्या लेना बेटा, पॉजिटिव। तो ये 2 वैल्यू हम उठा लेंगे, एक ये वैल्यू जो पॉजिटिव करने के बाद आई है और एक ये वैल्यू, तो हमारी
डोमेन ऑफ एफ क्या आ जाएगा बेटा, डोमेन ऑफ एफ क्या आ जाएगा हमारा, एक्स सच दैट कि भाई वन से बड़ा जब एक्स होगा और एक्स से छोटा होगा 2, तो आप लोगों की ये वैल्यू आ जाएगी बेटा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ ए फंक्शन एफ, ठीक है। ऐसे निकलने हैं ये सवाल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस वीडियो को इधर खत्म करते हैं। इसकी रेंज आप लोग खुद निकालो और बताओ मेरे को निकलने आई कि नहीं आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। और इसके नोट्स, पूरी की पूरी चैप्टर के नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे और फेसबुक पेज पे डाल रखे हैं, वहाँ से डाउनलोड करो और कॉन्सेप्ट समझो ताकि तुम इजली से निकाल सको। मिलते हैं